ये पीस समिट है बिटवीन गाज़ा एंड बिटवीन इज़राइल एंड हमास। अब इसके बारे में देखेंगे। देखो ऐसा है, मेरे ख्याल से इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में, इज़राइल और हमास, पैलेस्तीन भी बोल लो, पैलेस्तीन के बीच में पीस हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इवन पैलेस्तीन, ओके, हमास तो भूल जाओ, हमास इज एक्सट्रीम राइट। पैलेस्तीन में कुछ अगर अच्छे से लोग हैं जो इफ़ दे अग्री मे बी, बट वेरी हाईली अनलाइकली बिकॉज देयर इज अ हिस्ट्री हियर। हमास तो भूल ही जाओ तुम, हमास आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे विल नेवर अग्री टू इन ऑल दीज थिंग्स। मे बी अगर उनकी फटी में अगर उनको अग्री करना पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दे विल शो देयर ट्रू कलर्स इन द एंड। ओके, नो, व्हाई डू आई से दैट? व्हाई इज पीस नॉट पॉसिबल बिटवीन Israel and Palestine? Is because what are Israelis? Jews. What are Palestinians? Muslims, Arabs. There can never be peace between Jews and Muslims. मैंने पढ़ा है उनके एक हदीस में ऐसा कुछ, I have to recall it again, but I have seen it in the internet also. लिखा है कि यहूदियों को मारो, मुसलमानों के एक बुक में लिखा है, किल जूस, इज रिटन लिटरली। कयामत के दिन जूस पत्थर बोलेगा कि यहाँ पे जू खड़ा है, ऐसा कुछ है वो, है ना। तो इन दोनों के बीच में पीस हो ही नहीं सकता। दे हेट ईच अदर, स्पेशली मुस्लिम्स, दे हेट द जूस बिकॉज इस्लाम इज द न्यूएस्ट रिलीजन। जूडिज्म इज ओल्डर देन क्रिश्चियनिटी। तो जब जूडिज्म था, इस्लाम था ही नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हेट तो नहीं हो सकता। लेकिन इस्लाम हेट्स जूस बिकॉज इट्स रिटन एज अ सेड, यहूदियों को मारो, ऐसा लिखा है। तो इसकी वजह से वहाँ पे हो ही नहीं सकता पीस। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और देश के मुसलमानों को भी ले लोगे, इंडिया के ही ले लो तुम, इंडिया के जो प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, जो बहुत ही कम है, एक्चुअली बहुत ही कम है, उनको साइड में कर दो। वो थोड़े सोचते समझते हैं, उनको साइड में कर दो। लेकिन जो बहुत ही कंजर्वेटिव मुसलमान है, जो अधिकतर लोग हैं, वो भी इजराइल को हेट करते हैं। यहाँ के लोग उतने दूर है 10,000 किलोमीटर, सो वाई डू हेट दम? नहीं, वी बस हेट दम। यही मेंटेलिटी है, क्योंकि वो वहाँ पे लिखा है ना कि यहूदियों को मारो, उसकी वजह से। दे हैव नेवर सीन इजराइल बट दे हेट इजराइल। अब सोचो कि वहाँ पे कैसा होगा पैलेस्तीन में। दे हैव हिस्ट्री, पैलेस्तीन के साथ हिस्ट्री है उनका। 1948 में इजराइल स्टेट बनाया था यूनाइटेड नेशंस ने। अब ये मत सोचना कि इजराइल इज ओनली 1948, फ्रॉम देयर इजराइल स्टार्टेड। नो, इजराइल इज ओल्डर देन पैलेस्टीन, टू बी करेक्ट। इजराइल इज ओल्डर देन पैलेस्टीन। इजराइल का नाम कुरान में है, और कुरान और इस्लाम के पैदा होने से पहले भी इजराइल का नाम है बाइबल में, और बाइबल और क्रिश्चियनिटी का पैदा होने से पहले भी इजराइल का नाम है। फ्रॉम मे बी 1500 to 2000 BCE से इजराइल का नाम है। लगभग 4000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले से लगभग इजराइल का नाम है। तो इजराइल इज दैट ओल्ड। तो उनको मतलब आफ्टर ऑल दिस हॉलोकॉस्ट एंड एवरीथिंग, दे वर गिवन अ स्टेट। और स्टेट मिलने के बाद ये हुआ कि वहाँ पे मतलब पैलेस्तीन का ही लैंड मास ज़्यादा था, इजराइल का कम था। लेकिन एज ए सेड, मारो यहूदियों को, वो था सर पे। तो फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टीन बी फ्री, इनके दिमाग में ये फितूर भरा था, पैलेस्तीनियों के दिमाग में। तो हर बार जब इन्होंने अटैक करा, इजराइल ने रिटायरेट करते हुए और इनकी जो भूमि थी वो घेर लिया। क्यों? क्योंकि दे आर फार एडवांस्ड देन पैलेस्टीन, फार एडवांस्ड देन एवरी अरब वर्ल्ड कंबाइंड। पूरे अरब वर्ल्ड को कंबाइन कर दो, जितना पावर है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल इजराइल है when it comes to their technology, when it comes to their iron dome, their defense, very powerful. It's a very powerful country. तो जब भी ये मारे, इनकी जो लैंड भूमि थी वो गई, and it happened like 3 or 4 times, and every time they conquered more of their land. and recently आपको पता है कैसा था गाज़ा, इजराइल और गाज़ा। इजराइल ऐसा है और यहाँ पे गाज़ा पट्टी, इसमें थोड़ा वेस्ट बैंक है, बस उतना ही बचा था पैलेस्तीन का। अब आप क्या समझोगे, इतनी सारे वॉर्स के बाद, ये फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री सुनने के बाद, अब इजराइल वापस मान जाएगा 2 स्टेट नेशन के लिए? नहीं मानेगा वो मेरे ख्याल से। अगर मानेगा भी तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और स्टिपुलेशन के साथ मानेगा, विच इज़ वेरी वेरी हाईली अनलाइकली।